तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने जितने में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। अर्थात एक व्यक्ति जितने रुपए में 20 कलमें खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए, सबसे पहले खरीदी गई वस्तुएं कितनी हैं। वस्तुएं हैं हमारे पास में 20, ये खरीदी हैं। जबकि बेची वस्तुएं हैं मेरे पास में 15। अब ध्यान रखना है हमें कि जितनी वस्तुएं बेची गई हैं उनके बिकने के बाद हमारा पूरा लागत या जितनी भी कॉस्ट प्राइस है वो हमें मिल जाती है। तो कॉस्ट प्राइस मान के चलें x है, तो 20 वस्तुएं x में खरीदी गई और 15 वस्तुएं x में ही बेची गई हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो लाभ है, ये लाभ 5 वस्तुओं का है। लाभ में 5 वस्तुएं हैं, यह 5 वस्तुएं हमें 15 वस्तुओं पर प्राप्त हुई हैं। जब भी कभी हम इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हमें कुछ नहीं करना है, इन 15 वस्तुओं से 5 वस्तुओं का परसेंट निकालना है, वह हमारा सीधा लाभ होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर होगा बेची गई वस्तुएं अब ऊपर आ जाएगा गुणत में 100 और शेष वस्तुएं, इसके लिए लिखा जाएगा शेष वस्तुएं। तो ऐसी स्थिति में 5 वस्तुएं मेरे पास बचती हैं या दुकानदार के पास में बचती हैं, जबकि यह 15 वस्तुएं बेच देता है। तो 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो यह 3 बार कैंसिल होगा, और यह 100 के लिए कैंसिल करेंगे तो 33 सही 1/3 बार कैंसिल होगा, और हमारा आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ी सी डिटेल से बताया है। इसके बाद अब जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए हम बहुत ही सीधे और डायरेक्ट करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी कम होगी। अगला क्वेश्चन है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं का विक्रय करता है। देखना है हमें कि इस बार 7 वस्तुओं का लाभ हुआ है। देखिए, कुल 20 वस्तुएं खरीदी गई हैं जबकि 18 वस्तुएं बेची गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो लाभ है हम कह सकते हैं 7 वस्तुओं का लाभ है। 7 वस्तुओं का लाभ है। यह 7 वस्तुएं हमें 18 पर प्राप्त हुई हैं, तो हम सीधा सीधा इसके लिए निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर होगा 7 गुणित 100/18, और इसके लिए अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 700/18। ये सीधा सीधा लाभ है। इसको कैंसिल करने के लिए यदि हम भाग दें, सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ जाएगा 350। 350 के लिए हम काट देंगे तो 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 से 4 बार नहीं 3 बार कैंसिल होगा, और इस तरीके से यहाँ पर बचेंगे 8। 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार कैंसिल होगा, फिर से 60 बचेगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 38 सही 8/9% का हमें सीधा सीधा लाभ में लाया। इस बनिए को 38 सही 8/9% का लाभ मिला। अगला क्वेश्चन है, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा या बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, फिर वही कंडीशन, इसने खरीदे कितने हैं 40, और 40 संतरे एक्स में खरीदे, जबकि एक्स में ये इसकी खरीद है, और अगले में इसने 50 ही संतरे एक्स में बेचे, ये इसका बेचना है। ध्यान से देखिए, दोनों कंडीशन में एक जैसे रुपए मिलते हैं, लेकिन इस बार इसने 10 संतरे ज्यादा दे दिए। 10 संतरे ज्यादा देता है तो 10 संतरों की हानि होती है,
10 संतरों की हानि। अब ये 10 संतरों की हानि कब होती है? जब वह 50 संतरों का व्यापार करता है, अर्थात 50 संतरों को बेचता है। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं 10 गुणित 100 बटे 50। 50 से यह 2 बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 2, 10 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, सबसे पहले 60 अंडे उसने एक्स में खरीदे, यह इसका खरीदना है, यह इसकी खरीद है। जबकि 75 भी एक्स में ही बेचे हैं, ये रुपए है, ये इसकी बिक्री है। बिक्री में हमें ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से देखें कि इसने 75 की बिक्री की है, यहाँ पर इसने 75 की बिक्री की है और खरीदे 60 है। तो 75 की बिक्री करने पर इसके लिए 15 का तो वैसे ही घाटा लगता है, क्योंकि ये 60 के भाव में खरीद कर लाया था, जबकि इसने 75 के भाव में बेचे हैं। तो हम कह सकते हैं 15 अंडों की इसको हानि होती है, 15 अंडों की हानि होती है। और हानि होती है 75 अंडों की व्यापार में या बिक्री पर। तो ऐसी स्थिति में हानि प्रतिशत होगा, हम हानि प्रतिशत लिखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 15 गुणित 100 बटे 75। ये 5 बार कैंसिल होगा तो इसके लिए हम 20 बार लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 20%। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अच्छा, तो इस सवाल में हमें सबसे पहले देखना है, आप हमेशा याद रखें कि सीपी हमेशा 100% होता है, ये कहलाता है क्रय मूल्य, ये होता है क्रय मूल्य, ये हमेशा 100% के बराबर होता है। जबकि एसपी हमेशा 100% से प्लस या माइनस में हो सकता है, जिसके लिए हम लाभ हानि कहते हैं। ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब इस प्रकार के सवाल में कुछ पुस्तकों में डायरेक्ट ट्रिक दी होती है, सवाल याद कर लें। तो याद करने से बेटर है कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य है 10 रुपए में 15 खिलौने। तो ये देखिए सबसे पहले आ जाएगा रुपए, रुपए उसके बाद में वस्तुओं की संख्या। इसी तरीके से विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य भी सेम, रुपया बटे वस्तुओं की संख्या। अब हम यहाँ पर निकालें, क्रय मूल्य है 10 रुपए में 15 वस्तुएं, तो 10 बटे 15 इसका क्रय मूल्य होगा। जबकि विक्रय मूल्य 15 बटे 10। अब हम कंपेयर करते हैं लाभ हानि प्रतिशत का। सबसे पहले निकालेंगे हम, इसमें एक फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला मैंने अपने हिसाब से देखा है जो सही लगता है, कि विक्रय मूल्य प्रतिशत, विक्रय मूल्य प्रतिशत। यदि यह 100 से ज्यादा होता है तो लाभ होगा और 100 से कम होगा तो हानि। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य हमारा 15 बटे 10 गुणित 100, जबकि
क्रय मूल्य है 10/15। ऐसी स्थिति में अगर इस सवाल को हम सरल करते हैं या फिर छोटा करके लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा, और इसके लिए हम लिखेंगे आगे गणित में, तो हमें मिलेगा 15/100। और ये देखिए यहाँ से 100 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे चूंकि 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर मिलेगा 15 × 15 225%, जो कि हमारा विक्रय मूल्य है 225%, और क्रय मूल्य होता है 100%। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं तो लाभांश कितना है, लाभांश होगा 125%। ये हमारा आंसर है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं 125% का लाभांश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी। यहाँ पर देखिए इसका सीपी क्रय मूल्य है 8/10, जबकि एसपी है 10/8। अब हमें निकालना है इसका लाभ हानि प्रतिशत। तो हमने जो इसके पहले फॉर्मूला बताया आपको, ये 100% के बराबर है। अब हमें ये निकालना है कि इसकी तुलना में है कितना है। तो ऐसी स्थिति में होगा 8/10, सॉरी यहाँ पे विक्रय मूल्य एसपी गुणित 100/CP, इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें आ जाएगा 10/8 गुणित 100/8/10। इसके लिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से सीधा प्राप्त होता है, जो कि हम अन्य भाषा में पढ़ते हैं, ऐसे ट्रिक कहते हैं। ये ट्रिक का वह माध्यम है जो इन सीधे स्टेप को छोड़ के आपको बताया जाता है। अगर हम इसको बेसिक देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हम इसको लिखने या करने के बाद हमें सीधा सीधा मिलता है। सबसे पहले हम 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार कैंसिल होगा, और यह 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसके लिए हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो यह 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो यह 4 बार कैंसिल होगा, और यह 5 बार कैंसिल होगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ 625/4। इसके लिए लिखा जा सकता है, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यह 156 सही 1/4% होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वह 100% है, और विक्रय मूल्य हमारा 156 सही 1/4% के बराबर है, जिसमें हमारा प्रॉफिट या लाभांश लाभ होगा हमारा जो 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है 56 सही 1/4%। यह सीधा सीधा हमें प्राप्त हुआ, और ये इसका लाभ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गीता ने 500 कॉपियां 15, देखिए इस क्वेश्चन में हमें इन 500 से कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सीधा सीधा इस लाइन से, क्योंकि इसमें हमें पूरी बिक्री करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सीपी होगा हमारा 20 में 15, 20 रुपए में 15 कॉपी खरीदी हैं, और उन्हें 15 में 20 के भाव से बेची, और एसपी इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 15 में 20 है। इसको हम कह सकते हैं यह 100% के बराबर है, और हमें इसका निकालना है। जो 100 से ज़्यादा होगा लाभ होगा, ये 100 से कम आता है तो इसमें हमारी हानि होगी। तो इसके लिए हम मान रखेंगे इस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 15/20 गुणित 100/20/15। आगे देखेंगे हम 15/20 गुणित 100 गुणित 15/20, क्योंकि यह ऊपर जाएगा तो उल्टे हो जाएंगे, अंश के बटे में हर के बटे में अंश हो जाता है। तो यहाँ पर 20 से 5 बार कैंसिल होगा, 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा 225/4। ऐसी स्थिति में हमें टोटल 225 को
4 से कैंसिल करते हैं तो 56 सही 1/4% प्राप्त होता है। ये 56 सही 1/4% सेलिंग प्राइस है। यदि हम इसका देखें तो सीधी सी बात यह 100 से कम है, सेलिंग प्राइस 100 से कम है, अर्थात हमें यहाँ पर हानि होती है। तो ये चेक करना है कि लॉस कितने का है। तो इस लॉस को निकालने के लिए 100 में से हम इसको घटा देंगे, या फिर इसको घटा देंगे, हम सीधा सीधा घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा। या फिर हम घटा सकते हैं कि 56.25 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 43.75%। 43.75% की हमें हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गीता ने 80 टॉफियां, यहाँ पर टॉफियां लिखना था, 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 में 5 के भाव से बेची। देखिए यहाँ पर जो सीपी है, सीपी देखेंगे हम 5 में 4, जो 100% के बराबर मान के चलते हैं। और एसपी देखेंगे हम, यह है 4 में 5, इसको हमें निकालना है। तो वही तरीका, हमारा एसपी है 4 सेलिंग प्राइस है 4/5 गुणित 100/5/4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/5 गुणित 100 गुणित 4/5 प्राप्त होगा। और 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं, यह 5 से डिवाइड करते हैं तो यह 20 बार कैंसिल हो जाएगा। और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग यह 4 बार कैंसिल होगा। और 4 गुणित 4 3 बार करते हैं तो हमें 64% प्राप्त हो रहा है। अर्थात कहा जा सकता है कि जो हमारा एसपी है या सेलिंग प्राइस है यह 64% है, जबकि कॉस्ट प्राइस 100% है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो हमें जो लॉस है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट होगा 100 माइनस 64, इसको कहा जाएगा 36% का लॉस है या इसमें हानि होती है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें। मोना 10 में 12 अंडे खरीदती है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचती है। इस प्रकार से उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। देखिए जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें ज़्यादा फिर से दिमाग नहीं लगाना है, वही तरीका है 10/12 ये सीपी होगा और यहाँ पर एसपी हो जाएगा 20/16। देखिए अब हमें कुछ नहीं करना। यदि हम पिछले सवालों के लिए रटते या याद करते तो हमें इनको करने में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सेम कंडीशन होगी, 20/16 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, एसपी इंटू 100/सीपी। तो ऐसी स्थिति में सेलिंग प्राइस है हमारा 20/16 गुणित 100/10/12, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब इसके लिए आगे सॉल्व करते हैं हम। तो 20/16 गुणित 100 गुणित 12/10, 4 से कैंसिल करेंगे तो यह 4 बार कैंसिल हो जाएगा और यह 5 बार कैंसिल होगा। 4 से यह 3 बार कैंसिल होगा और 5 से यह 2 बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में 2 से हम इसके लिए 50 बार कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 150%। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा सेलिंग प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस 100% से ज़्यादा है, 150% है। तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 50% का होगा, क्योंकि यह 100 से 50% ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। राकेश ने कुछ आम 25 में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 में 15 के भाव से बेच दिए। राकेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सीपी होगा
25/20, सीपी होगा 25/20 और एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18/15। ये 100% के बराबर है, सीपी क्रय मूल्य है। अब हमें निकालना है लाभ हानि प्रतिशत। तो लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर हम आपके लिए फॉर्मूला लिख दें, ये हो जाएगा सीपी, इन दोनों की वैल्यू रखनी है हमें। सीपी है हमारा, एसपी है हमारा 18/25 गुणित 100/25/20। ऐसी स्थिति में होगा 18/25 गुणित 100 गुणित 20/25। देखिए ये जो नीचे की संख्या है ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, तो 25 से यह 4 बार कैंसिल होगा और 4 से यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे तो यह 4 बार हो जाएगा और यह 5 बार कैंसिल होगा। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 18 गुणित 16/5। यदि हम 16 गुणित 18 करते हैं, यहाँ पर हमें 16 गुणित 18 करना है और उसके बाद में सीधा हम 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 288/5। 288 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 57.6%। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, 57.6% सेलिंग प्राइस है, जो कि हमारे कॉस्ट प्राइस से बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी लॉस हो रहा है और यह लॉस लगभग 42.4% के बराबर है। लॉस परसेंट है 42.4%। अगला क्वेश्चन है, दीपक ने 500 पेन ₹28 में 25 के भाव से खरीदे और उन्हें ₹20 में 18 के भाव से बेच दिए। लाभ हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। सबसे पहले तो हमें इसका सीपी देखना है। सीपी है 28/25, जो 100% के बराबर मान के चलते हैं हर बार, और एसपी है हमारा 20/18, जो कि हमें निकालना है। इस तरीके से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं एसपी गुणित 100/सीपी। तो यहाँ पर है 20/18 हो जाएगा, एसपी की वैल्यू है, और यहाँ पर 100 इसका मान रखेंगे। अब जो सीपी है हमारा 28/25। यदि इसके लिए हम आगे हल करते हैं और तो यह ऊपर जाके 25/28 हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 से कैंसिल कर दें, या 7 बार कैंसिल होगा या 25 बार कैंसिल होगा। 2 से यह 9 बार होगा, यह 10 बार होगा। गुणा करेंगे हम तो 625 गुणित 10 6025, 9 गुणित 7 करेंगे हम तो 63 आ जाएगा। 63 से हम सीधा सीधा डिवाइड कर दें, या जो भी सरल करने का तरीका जो भी जिसको पसंद आए वो अपने तरीके से कर सकता है, क्योंकि सभी के हल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो लगभग लगभग हम इसमें कह सकते हैं कि 99.20% एसपी प्राप्त हो रहा है।
99.20 ऐसे प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लॉस है और लगभग 0.8% का इसमें लॉस होगा। इस तरीके से हमने कुछ सवाल किए और आशा करता हूँ आपके लिए समझ में आए होंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।